अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो में जो है वो हम अपने जो रैंडम मूवमेंट का गोस्ट ऐड किया हुआ है उसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं। तो उससे पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। तो अभी के केस में ये देखें कि हमने जो है वो अपने गोस्ट की रैंडम मूवमेंट तो हमने कर दी हुई है, लेकिन ये है कि वो इतनी जो है वो हमारे पास स्पीडली मूव कर रहा है। और दूसरा ये है कि वो इतनी जल्दी हमारी जो है ना वो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास इतनी रैंडम मूवमेंट आ रही है। तो अभी के केस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से उसने एक दफ़ा हमारी जो डायरेक्शन है वो चूज़ कर ली और डायरेक्शन थी हमारे पास लेट्स से 1। इसका मतलब है उसने अप मूव करना है, तो वो कुछ देर अप मूव करे, उसके बाद जाके अपनी डायरेक्शन चेंज करे। और उसके अलावा दूसरा हमें क्या काम करना है, हमें ये काम करना है कि हमारा जो गोश्त है वो हमारे पास इन वॉल्स से बाहर ना जाए। तो सबसे पहले हम आसान काम करते हैं, जिसके अंदर हम ये काम करते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो हमारे पास वॉल से बाहर ना जाए। तो उसके लिए जो है वो अभी के केस में हम यहाँ पे 5 कर देते हैं कि सिर्फ 5 स्टेप्स मूव करे। और हमें पता है कि हम अगर कहना चाहते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो वॉल के साथ कोलाइड करे तो वहाँ से वापस मुड़ जाए, तो वो हम अपने पास कंडीशन के साथ लगा सकते हैं। और हम कहते हैं कि अगर हमारा जो गोश्त है वो टच करता है इस कलर को, तो हमने ये काम अपने पास पैकमैन के साथ भी किया था। तो सेम काम हम जो है वो अब अपने पिंक गोश्त के साथ भी करते हैं कि अगर हमारा पिंक गोश्त जो है वो टच करे कौन सा कलर, ये वाला वॉल का कलर अगर टच करे, तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि आपने जो भी स्टेप्स आगे मूव किए थे वो स्टेप्स को जो है वो वापस ले लो, ताकि जो है वो हमें लगे कि मूवमेंट हुई नहीं है। तो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास जो गोश्त है वो हमारे पास कंसाइज तो हो गया है वॉल के अंदर, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन जो है वो इतनी जल्दी स्पीडली चेंज कर रहा है कि हमारे पास जो है उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो जो है एक साइड को जो है वो मूव कर सके। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा जब उसने डायरेक्शन चूज़ कर ली, तो लेट्स से वो जो है ना 50 दफ़ा उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करे, छोटे-छोटे स्टेप्स ले, और फिर उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करें। लेकिन अभी के केस में हमारा कोड क्या है, वो डायरेक्शन चूज़ करता है, 5 स्टेप्स मूव करता है और 5 स्टेप्स मूव करने के बाद फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो हम कहते हैं कि आपने अच्छा 5 डायरेक्शन चूज़ की, लेट्स से डायरेक्शन अप आ गई, तो आप जो है ये वाले छोटे-छोटे स्टेप्स जो हैं वो लेट्स से हम इसको अभी 2 की वैल्यू दे देते हैं ताकि वो ज़्यादा छोटे स्टेप्स ले। तो हम उसको कहते हैं कि आपने जो है ना ये 2-2 करके लेट्स से 50 दफ़ा स्टेप लेने हैं, और इसका मतलब है कि हम उसको कह रहे हैं कि डायरेक्शन आई 1 तो वो ऊपर को मूव करे और 50 दफ़ा ऊपर को मूव करे, तो हमें ये वाले जो यहाँ से लेकर इतना ब्लॉक है, मूव से लेकर ये इफ स्टेटमेंट वाला, ये हम 50 दफ़ा रन करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कंट्रोल के अंदर एक तो फॉरएवर ब्लॉक है, इसका मतलब है कि आपकी हमेशा ये वाली जो लूप है वो चलती रहनी है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे रिपीट है जो कहता है कि 10 दफ़ा ये चीज़ रिपीट हो, या जितनी दफ़ा हमारी मर्ज़ी है उतनी दफ़ा हम रिपीट करना चाहते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसको कहें कि एक दफ़ा आपने डायरेक्शन जो है वो चूज़ कर ली, उसके बाद उसी डायरेक्शन में आप लेट्स से 50 दफ़ा जो है वो 2-2 के स्टेप्स लो, और अगर दीवार आ जाती है तो उस टाइम पे आप मूव ना करो। ठीक है? तो अब के केस में अगर हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें कि हमारा ज़रा थोड़ा-सा जो है वो स्मूथ मूवमेंट हो गई है। वो हमारे पास 50 दफ़ा जो है वो इधर को मूव किया, ऊपर को मूव किया, फिर इधर को मूव किया। लेकिन जब वॉल आ जाती है हमारे पास तो फिर वो रुक जाता है, और क्योंकि उसने जो है वो 50 स्टेप्स पूरे 50 ये वाली जो लूप की इटरेशन है जिसको हम कहते हैं 50 दफ़ा, उसने वो पूरी करनी है ये वाले काम, फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी के केस में इसको जो है वो हम इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये काम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दीवार आ गई, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आ गई, तो तब के केस में आप अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लो। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कहते हैं कि आप वापस जो है वो 2 स्टेप्स मूव करो, और 2 स्टेप्स मूव करने के बाद
अपनी डायरेक्शन जो है वो वापस चेंज कर लो। अब हो सकता है कि 2 की वजह या 4 की वजह से लेफ़्ट साइड पे वॉल आई थी। अब हमने कहा अच्छा वॉल आ गई है तो आप अपनी डायरेक्शन रैंडमली यहाँ से दोबारा पिक करो और हो सकता है कि 3 आ जाए, तो 3 पे जो है वो आपके पास इस साइड को मूव करना शुरू कर दे। तो अब के केस में इसको रन करके देखते हैं अब मूवमेंट कैसी हो रही है। ठीक है, तो अब वो जो है आपके पास काफ़ी स्मूथ मूवमेंट है और उसके केस में वो क्या कर रहा है आपके पास के 50 दफ़ा एक साइड को मूव करता है और अगर कोई दीवार आ जाती है तो उस केस में अपनी जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो अब हमारे पास रैंडम मूवमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही चल रही है। तो अब हमने अपने 3 गोस्ट जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। एक गोस्ट जो है वो हमारा वर्टिकल मोशन के साथ, एक गोस्ट हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ और एक गोस्ट हमारा रैंडम मोशन के साथ। तो सबसे जो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे अपने पास कमेंट्स ऐड कर लें और यहाँ पे जो है वो हमने इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं कि ये हमारे पास है कौन सा कोड, ये है हमारे पास ऐड कमेंट कर लेते हैं रैंडम मूवमेंट का कोड। ठीक हो गया। तो ये जो है अब हमारी रैंडम मूवमेंट भी जो है वो हमने ऐड कर ली और उसको जो है वो हमने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया था कि हमने अपना खुद का ब्लॉक जो था जिसके अंदर वो चूज़ करता है अगर 1 हो तो उसकी डायरेक्शन जो है अप, अगर 2 है तो डायरेक्शन डाउन, अगर 3 है तो डायरेक्शन राइट और अगर 4 है तो डायरेक्शन लेफ्ट। तो ये काम हमारा हो गया, ज़बरदस्त है। तो अब के केस में हमारा पैकमैन जो है वो स्कोर भी कलेक्ट कर रहा है। तो अभी के केस में ये देखें कि जब वो हमारा गोश्त पिंक गोश्त के साथ टच किया है तो तब उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो है वो हमारे पास ब्लू गोश्त के साथ जब टच किया है तो फिर अपनी उसने लोकेशन जो है वो रीस्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पैकमैन की कोलिजन जो है वो ब्लू गोश्त के साथ भी ऐड की हुई है, हमने रेड गोश्त के साथ भी ऐड की हुई है, लेकिन हमने पिंक गोश्त के साथ नहीं ऐड की। तो अब हम क्विकली जाके अपने पास पैकमैन की जो हमारे पास कोड था जिसके अंदर हमने यहाँ पे काम किया था ये वाला कोलिजन वाला, तो हम इसको सिंपल जो है इस कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको हम डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे हम अपना एक और इफ़ ब्लॉक जो है वो ऐड कर देते हैं और अब हम अपना कौन सा गोश्त जो है वो ऐड करें पिंक गोश्त के साथ। अगर हम ऐड करते हैं तो फिर से पैकमैन की डेथ हो जाए। तो ये देखें कि हमें अपना खुद का ब्लॉक बनाने का कितना फ़ायदा हुआ, जिसके केस में हमें जो था वो सिर्फ ये इफ़ कंडीशन के अंदर ये चेंज करना पड़ा। दोबारा से कोड हमें जो है वो हमने पहले से अपने पास अलहदा डिफ़ाइन किया हुआ था। तो अब हम रिस्टार्ट करते हैं। अब हम जो है वो फूड पैलेट्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। अब पिंक के साथ जैसे ही कोलाइड किया फिर दोबारा से जो है वो अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पे चला गया। तो ज़बरदस्त हो गया हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है काम। तो अब हम फर्दर जो है इसके अंदर जो पैकमैन की लाइव्स हैं वो ऐड करते हैं और उसके अलावा जो है अगर हम कोई बैकग्राउंड में साउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो हमें पता है किस तरह ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करते हैं और अपनी गेम को जो है वो फुल फ्लेश्ड एक बेहतरीन गेम जो है वो बना लेते हैं।